हेलो एवरीवन। सो आज हम कंपेयर करेंगे माइक्रो फाइनेंस के चार प्लेयर्स को। अरमान को करेंगे, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को करेंगे, सेटिन को करेंगे और स्पंदना स्फूर्ति को करेंगे। देखिए, मैं अपना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तीन होते हैं, किसी भी ब्रॉडर कैटेगरी में बांटू तो मैं। एक तो एसेट क्वालिटी होता है, सेकंड होता है लोन बुक ग्रोथ, एयूएम की कितनी ग्रोथ है, थर्ड फिर होता है आरओए और आरओई कितना जनरेट कर रहे हो आप। एसेट क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर किसी की एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देर इज नो पॉइंट, चाहे आप जितने भी ग्रोथ कर लो आपके रिटर्न जनरेट ही नहीं होंगे, है ना। तो उस कैटेगरी पे मैं इवेलुएट करता हूं। अगर मैं बात करूं स्पंदना की, तो स्पंदना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पिछले साल आई ना, उनकी एसेट क्वालिटी इंपैक्ट हुई। उनकी एसेट क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपैक्ट है इन चार प्लेयर्स में से। इनफैक्ट अगर मैं पार 30+ की बात करूं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जो आने वाले समय की प्रोबेबिलिटी देता है कि आपकी आने वाले समय में डिफॉल्ट कैसे रहेगी या जीएनपी एनएनपी कैसे रहेगी। तो पार 30+ में भी ना अभी भी सबसे ज्यादा स्पंदना का है, 4.7% के लगभग है। सेटिन का उससे थोड़ा सा बेहतर है, उससे बेहतर क्रेटेक्सिस ग्रामीण का है और सबसे बेहतर अरमान का है। अगर पार 30+ नंबर जितना कम होगा, बिकॉज पार 30+ क्या बताता है कि जिनका भी ईएमआई 30 दिन से ज्यादा ड्यू है, क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग डिफॉल्ट मारेंगे, जीएनपी एनएनपी बनेंगे ना। तो वो अरमान का अभी सबसे कम है, सेकंड पे आपका क्रेटेक्सिस ग्रामीण आता है, थर्ड पे सेटिन, फोर्थ पे स्पंदना। तो इस क्राइटेरिया पे फोर्थ पे आता है। अगर मैं बात करूं एयूएम ग्रोथ की, तो एयूएम ग्रोथ में स्पंदना की सबसे ज्यादा है, टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर का 50-50% की ग्रोथ का टारगेट है। लेकिन इसमें हमें यह भी समझना होगा, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा एयूएम की डीग्रोथ हुई है लास्ट ईयर में। उसकी बुक बहुत बड़ी थी, छोटी हो के अब वो 4400 करोड़ पे रह गई है। तो वो उनका टारगेट है 50% से 2 साल तक ग्रो करेंगे। सेटिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्लेयर है, वो कहते हैं 15 से 20% ग्रो करेंगे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बहुत बड़ा है साइज में, उसका उसका टारगेट 20 से 25% का है। और अरमान का टारगेट 25 से 30%। उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहा, बट उन्होंने कहा 25 से 30% आप ग्रो कर सकते हैं। इनडायरेक्ट सा हिंट था उनकी, अगर आप कॉन कॉल सुनिए। तो अगर आपने देखा हो एसेट क्वालिटी में, नंबर वन अरमान, सेकंड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, थर्ड पे सेटिन, फोर्थ पे स्पंदना स्फूर्ति। ग्रोथ एस्पेक्ट में भी अरमान नंबर वन पे है, ग्रोथ एस्पेक्ट में स्पंदना नंबर वन पे है, अरमान नंबर टू, क्रेडिट एक्सेस थर्ड, सेटिन फोर्थ, राइट। और फाइनली अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन बेसिस पे, देखिए अरमान की वैल्यूएशन इस समय है 1.74, मीडियन इसका 3.9 है, पीक पे 9 मिलता था इन्हें, राइट। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 2.6 के प्राइस टू बुक पे है, सेटिन 0.7 0.8 के लगभग है, और यही उसको मीडियन मिलता था, पीक पे 1.5। और स्पंदना का जो है 1 से ऊपर का प्राइस टू बुक है 1.1, मीडियन में 1.4 मिलता था। अब देखिए, मैं ना वैल्यूएशन को तो प्रायोरिटी पे तब आएगी जब ग्रोथ मैट्रिक्स, मतलब हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, एसेट क्वालिटी और ग्रोथ मैट्रिक्स, तभी वैल्यूएशन मिलेगी ना बंदे को। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए स्पंदना चाहे जितनी बड़ी ग्रोथ कर ले, एसेट क्वालिटी में फिर भी ना इतना कंफर्ट नहीं आता उनकी। और अभी पार 30+ भी उनका सबसे ज्यादा है इन प्लेयर्स में। तो स्पंदना स्फूर्ति मेरे हिसाब से नंबर 4 पे आता है। स्पंदना और सेटिन में कंपेरेबल है, बट सेटिन थोड़ा सा ऊपर इसलिए आता है क्योंकि सेटिन की वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्ट देती है, और उसकी एसेट क्वालिटी इनसे बेहतर है थोड़ी सी, अभी पार 30+ स्पंदना से। तो सेटिन नंबर 3 पे आता है, स्पंदना नंबर 4 पे आता है। ऑल्दो स्पंदना की ग्रोथ वेक्टर्स ज्यादा है कि वो कह रहा है कि मैं एयूएम ग्रोथ करूंगा, बट एसेट क्वालिटी के कारण नंबर 4 पे स्पंदना आता है, नंबर 3 पे सेटिन आता है, नंबर 1 पे मेरे हिसाब से अरमान आता है, और नंबर 2 पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आता है। अब क्यों अरमान ऊपर है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण से? एक तो उसकी ग्रोथ की एस्पिरेशन ज्यादा है, 25 से 30% की। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की कितनी है, 20 से 25। दूसरा, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण छोटा प्लेयर है, तो ग्रो करने के लिए जितना छोटा प्लेयर हो ना, वो आपकी फेवर में जाता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का साइज ऑलरेडी 30,000 करोड़ के लगभग उसकी लोन बुक है। तो जितना बड़े होते जाओ तो ग्रोथ इतनी ईजी नहीं होती। तीसरा रीजन ये है कि वैल्यूएशन में भी ना कंफर्ट अरमान में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ऑलरेडी 2.6 2.7 प्राइस टू बुक पे है, जबकि अरमान का 1.7 है। इसी कारण से अरमान मेरा नंबर 1 है, नंबर 2 क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, नंबर 3 सेटिन है, और नंबर 4 स्पंदना है। देखिए, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी को स्पंदना पसंद भी आ सकता है, क्योंकि स्पंदना के ग्रोथ डेफिनेटली एयूएम एस्पिरेशन ज्यादा है, इस समय 50% के है। तो हो सकता है सरप्राइज नहीं है, हो सकता है वो ज्यादा रिटर्न भी दे दे। ये इंडिविजुअल कंफर्ट के ऊपर होता है, वो उसे किस रैंक पे रखे। पैसा, अगर ये साइकिल चलती रही तो पैसा चारों बनाएंगे, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं। लेकिन अपने अपने कंफर्ट और
इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर होता है। मेरे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ग्रोथ से भी ज्यादा एसेट क्वालिटी होती है, दोनों बराबर आती है, और वहां पे मुझे ना अरमान और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ना ज्यादा कंफर्ट देते हैं एज कंपेयर टू स्पंदना। इसलिए अरमान नंबर 1 पे आ गया, सेकंड पे स्पंदना, सेकंड पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आ गया, सेकंड 3 पे आ गया और स्पंदना चौथे पे आ गया। लेकिन आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी इस समय चल रही है, राइट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है, तो ये लोग जिनको लोन देते हैं ना, वो सबसे पहले इंपैक्ट होते हैं, बिकॉज आप जेएलजी लोन दे रहे हो, है ना, जहां आप 50-50 हजार के लोन दे रहे हो, और ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटाइज नहीं है आपके लोन। तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा ना इसी सेगमेंट में आएगा, अगर आएगा सबसे पहले। तो इसलिए ना जो जो प्लेयर ट्राई टेस्टेड हो एसेट क्वालिटी में, उस पर बेट करना ज्यादा बेहतर लगता है। देखिए, किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टेक इट एज अ एजुकेशन मटेरियल। दिस इज ओनली माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए इफ यू वांट टू टेक अ पोजीशन एनी ऑफ दिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।